नमस्ते गाइस। सो वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने का, बट मौका नहीं मिल रहा था। बट अभी मैं बहरीन में हूँ, तो सोचा कि क्यों ना बनाया जाए एक ब्लॉग। तो अभी मैं बहरीन में हूँ। तो अभी मैं जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रही हूँ, ये मेरा होटल इंडस्ट्री में। तो मैं होटल इंडस्ट्री में एज ए रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे आई हूँ। बट यहाँ तक का जो सफ़र है इतना आसान नहीं था। एज यू अंडरस्टैंड, बीइंग अ गर्ल इंडिया से यहाँ आना, इट्स नॉट दैट ईजी। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे एक लड़की के लिए यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें होती है, जो कि मेन पॉइंट होती है, कैसे सर्वाइव करना होता है, कैसे अपने आप को लाइक संभल के चलना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू बताना चाहती हूँ। इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक अगर हम बहरीन आते हैं, तो बहरीन क्या, कोई भी गल्फ़ कंट्री अगर हम जाते हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है। लाइक अब कोई भी स्ट्रीम में हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जॉब ट्राई करते हो, तो लाइक ये जो भी मेरे साथ हुआ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लाइक कैसे कैसे प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं सामान पैक कर रही हूँ। मैंने कम से कम 1 या 2 महीने का खाने पीने का सारा सामान ले लिया है। तो मेरा यही प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आप कहीं जाते हो तो आप भी 1 या 2 महीने का सामान ख़रीद लो। इससे ये होगा, ये हमें हेल्प करेगी जब तक हमारी सैलरी नहीं आती। इससे एक हेल्प होगा, लाइक अपन जॉब के लिए जा रहे हैं तो कहीं पे भी जो भी कंपनी है हम वहाँ पे जॉब करेंगे, 1 महीने बाद ही हमारी सैलरी आएगी। तो एटलीस्ट हमारे पास जो सामान होगा वो हेल्प करेगी। अब मैं निकल रही हूँ फाइनली। मेरे साथ मेरी फ्रेंड जा रही है मेरे को ड्रॉप करने के लिए। वो सिर्फ एयरपोर्ट जाएगी। तो अभी मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ। अभी अंदर जाऊँगा मैं चेक इन करवाने के लिए। सो गाइस, चेक इन करवाते टाइम आप एक बात का ध्यान रखना कि एक वहाँ पे इंटरनेशनल चेक इन होता है, एक होता है लोकल चेक इन। तो वहाँ पे लोकल चेक इन के काफ़ी सारे लाइक काउंटर्स होते हैं। तो आपने वहाँ नहीं जाना है। मेरे से बाय मिस्टेक हो गई थी, बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। मैं फ़र्स्ट बार इंटरनेशनल गई थी तो मुझे पता नहीं था। तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई थी, तो मेरा 20 मिनट कम से कम वेस्ट हो गया था। तो अभी अच्छे से अब चेक इन भी हो गया। तो अब मेरा लगेज जा रहा है और मेरे को बोर्डिंग पास मिल गए हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, जो लगेज जा रहा है, आप जिस भी कंट्री के लिए जा रहे हो, अब ये जो लगेज है आपको वहीं मिलेगा। मेनली यही होता है। अगर आपका फ़्लाइट लेओवर होता है या डायरेक्ट होते हैं तो उसी कंट्री में मिलता है जिस कंट्री में आप जा रहे हो। तो ऐसे तो मेरा जो फ़्लाइट है वो लेओवर है। अभी मेरे को मुंबई जाना होगा, मुंबई में मेरा इमिग्रेशन होगा। बट जो लगेज है वो मेरा अब बहरीन में ही मिलेगा। तो अभी मेरी लगेज चली गई है और मुझे भूख लगा है, क्योंकि अभी मेरी फ़्लाइट 3 o'clock है। तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। बट मैंने लिया फ्राइड राइस लिया और मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली। तो गाइज़, एयरपोर्ट पे खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। मेरा जो फ्राइड राइस है ये सिर्फ 300 का है। वो क्वांटिटी उतना ज़्यादा भी नहीं था, नॉर्मल था थोड़ा सा। और कोल्ड ड्रिंक 100 रुपीज़ का, मतलब सिर्फ इतने से खाने का 400 लग गया। तो मेरा यही प्रेफरेंस होगा, या तो आप घर से अच्छे से खा के आओ या तो आप लेके आ जाओ, अगर आपको पैसे सेविंग करने। तो मेरे को पता नहीं था इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। सो अभी मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ। तो अब थोड़ी देर में ये टेक ऑफ हो जाएगा। तो अब मैं मिलूँगी डायरेक्ट मुंबई में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सो गाइस, अब मैं मुंबई लैंड करने वाली हूँ। तो अभी मेरे को मुंबई में 4 आवर्स वेट करने होंगे और यहाँ मेरा इमिग्रेशन होगा। फाइनली सब कुछ हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ गेट नंबर 70 की तरफ, क्योंकि वहीं से मेरी बहरीन की फ़्लाइट आने वाली थी। मेरा इंडिगो था। तो अभी मेरे को करेंसी चाहिए था बहरीन की। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लाइक दुकान होते हैं करेंसी चेंज करने के लिए। तो वहाँ पे एक दुकान पे मैं गई करेंसी चेंज करने के लिए। बट वहाँ पे उन्होंने बोला कि कैश चाहिए होता है, लाइक कैश टू कैश करेंसी चेंज करते हैं वो। बट मेरे पास कैश नहीं था। मैंने सोचा मेरे पास गूगल पे है, मैं गूगल पे से उनको पे कर दूँगी। बट गाइस, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी कंट्री का आपको करेंसी चाहिए होगा तो आपको इंडियन करेंसी का कैश रखना ही पड़ेगा। तो मेरा नहीं हुआ और कहीं वहाँ पे मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े शॉप होते हैं, उनके पास कैश वो नहीं देते हैं। मैंने एक दो जगह ट्राई किया था, बट वो होता है ना, कोई हेल्प नहीं करता आजकल के ज़माने में। तो मेरा नहीं हुआ। तो एट दी एंड मेरे को ऐसे ही आना पड़ा। मेरे पास बहरीन का कोई कैश नहीं था, फिर मैं ऐसे ही आ गई बहरीन। सो गाइज़, इसी के साथ मेरा ब्लॉग आज ख़त्म होता है। और आप मुझे बताना मेरा ब्लॉग कैसा था, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं।
तो आप मुझे बताना कि कैसा रहा ब्लॉग। तो और मैं आपको बताऊंगी कि लाइक जब वहाँ लैंड करते हैं तो कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा था प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना कि मैं आगे और भी ब्लॉग डाल सकूँ। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।